हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीबीए करने का प्लान कर रहे हो काफ़ी टाइम से, या मतलब लाइक अभी जस्ट 12 पास किया, आपको बीबीए करना है, तो आपके लिए एक पहली चीज़ तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि पहले बीबीए यहाँ पे होता नहीं था। मतलब होता था बट एफिलिएटेड कॉलेजेस में होता था, मेन कैंपस में नहीं था। बट इस ईयर से बीबीए का प्रोग्राम मेन कैंपस में भी मतलब लाइक स्टार्ट हो गया है। ओके, सो बढ़िया है। मतलब लाइक अगर तुम मेन कैंपस से करोगे तो पहली चीज तुम्हें फी में काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। बाहर से करते हो तो तुम्हें फी थोड़ी ज्यादा ही पे करनी पड़ती समाउ, चाहे बनारस से करते हो या बनारस से बाहर भी करते हो तो भी ठीक है। यहाँ से करोगे तो मेन कैंपस का टैग भी रहेगा तुम पे, एंड साथ ही साथ फी भी तुम्हें कम पे करनी पड़ेगी। ओके, सो अब इस वीडियो में क्यों देखनी चाहिए तुम्हें, या फिर क्या इस वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि फी पहले तो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फीस कितनी लगने वाली है, कैसे एग्जाम्स मतलब लाइक कंडक्ट होते हैं, क्या पैटर्न है पेपर का, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितनी सीट्स है, तुम्हारी फीस कितनी लगने वाली है, ईयरली बेसिस पे लगती है या सेमेस्टर बेसिस पे लगती है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा तुम्हें। एंड ये सारी चीज़ों के आंसर्स के लिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, एंड साथ में इस लाइक चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर तुम अगर लाइक यहाँ पे एनरोल करते हो, एडमिशन लेते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, XYZ यूनिवर्सिटी लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, DDU में, तो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन टाइमली तुम्हें मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है या फिर तुम कह लो एप्लीकेशन फॉर्म, तो तुम कहाँ से फिल करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, दैट इज mgkvp.ac.in। ओके, आप जाओगे, क्लिक कर, मतलब लाइक गूगल पे तुमने डाला लाइक mgkvp.ac.in, तो तुम्हारी ये इंटरफेस ओपन हो जाएगी। ओके, इस पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एंड आप नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, लाइक समर्थ स्टूडेंट पोर्टल, यूनिवर्सिटी एडमिशन 25-26, एंड फिर क्या है, गंगापुर कैंपस एडमिशन, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी चीजें। सो तुम्हें कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी एडमिशन पे। फिर तुम्हारा ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, इसमें दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, ब्राउचर्स का। ओके, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जाओगे तो तुम सिंपली अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो, सॉरी एग्जाम फॉर्म कह रही, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे इस वाले सेक्शन पे जाके। इसकी भी वीडियो बना दी गई है ऑलरेडी, लाइक कि फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का, और उस वीडियो का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एडमिशन ब्राउचर। इस ब्राउचर में तुम्हें सारी बेसिक डिटेल्स बता दी जाएंगी कि लाइक कैसे फॉर्म, मतलब लाइक कौन कौन से कोर्सेज है, कितनी सीट्स है, कितनी फीस है, किस क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें तुम्हें इस पीडीएफ में पर्टिकुलर देखने को मिलेगी। बट अगर तुम्हें सिर्फ बीबीए के लिए लाइक अप्लाई करने वाले हो तो स्पेसिफिकली तुम्हें इसमें मैं बता दूंगी ढूंढ के कि लाइक बीबीए का क्या क्या सीन है। ओके, सो देखते हैं। पहली चीज तो फॉर्म कब आएंगे, एंड फॉर्म लाइक तुम्हारा कोर्स किस प्रोग्राम के अंदर आता है, ये चीज तुम्हें पता होनी जरूरी है, क्योंकि इस टाइम इन्होंने क्या रखा है कि यूजी एंड पीजी के कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहे, डायरेक्ट मेरिट बेस पे मतलब लाइक एडमिशंस होने वाले। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, लाइक कि तुम यूजी पीजी में जाते हो या प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाते हो, तो बीबीए तुम्हारा प्रोफेशनल प्रोग्राम का पार्ट होता है। यानी तुम उन लकी स्टूडेंट्स में से नहीं हो जिनका एग्जाम मेरिट के बेसिस पे होगा, तुम्हें पेपर देना होगा, अच्छे से पढ़ के देना होगा, क्योंकि काफी कंपटीशन हो जाएगा, एंड बीबीए अभी इनका न्यूली लॉन्च्ड है, तो ऑब्वियसली चीज है, बहुत सारे ज्यादा ही एप्लीकेंट्स आएंगे इसमें, मतलब लाइक कोर्स में इनरोल होने के लिए नॉर्मल के कंपैरिजन में। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म कब आया है तुम्हारा, 26 अप्रैल को आया हुआ है। ओके, एंड 20 में तुम्हारी लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म की, तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए फॉर्म को पहले ही फिल कर लेना। एंड अप नेक्स्ट यूजी और पीजी के फॉर्म्स की भी डेट देख लो। मे बी तुम्हें लाइक दो कोर्सेज के लिए एनरोल करना हो, दो कोर्स मतलब लाइक ऑप्शंस में लेके चल रहा हो एक दो कोर्सेज और, तो पता होना चाहिए ना कि डेट्स क्या है, कौन से फॉर्म का कब आएगा, कैसे आएगा। सो यूजी की फॉर्म्स भी ऑलरेडी सेम डेट्स के हैं, यानी प्रोफेशनल और यूजी दोनों एक साथ आए हैं, 26 को आए हैं, 20 को बाय बाय हो जाएंगे। ओके, एंड पीजी की एक्सपेक्टेड डेट तुम्हें बता दी गई है, दैट इज 1, और जाने की डेट बता दी गई है इसकी क्या, दैट इज 25 जून। ओके, up next, that is last date to deposit the fee through online payment gateway of HDFC Bank, Indian Bank, ICICI banks. Okay, so क्या होता है, कभी कभी हम पेमेंट कर देते हैं, फॉर्म फिल कर लिया हमने, सोचा कि हम लास्ट डे पे पेमेंट करेंगे या जो भी मतलब लाइक रखेंगे, तो क्या होता है कभी कभी सर्वर का इशू आ जाता है, या फिर तुम्हारे
पास से कोई इशू होगा जिसकी वजह से तुम पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा डेट अलॉट नहीं की गई है इस बार पेमेंट की। लाइक जनरली क्या होता है, तुम्हें एक्स्ट्रा 1-2 दिन का टाइम दे देते हैं कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई है फॉर्म के लास्ट डेट के बाद भी तो आप पेमेंट कर पाओगे। बट इस बार इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि अगर फॉर्म तुम्हारी 20 को फिनिश हो रही है, मतलब लाइक उसकी लास्ट डेट 20 है, तो उसकी पेमेंट की डेट भी क्या है, दैट इज 20 ओनली। ओके, सो सिंपली 20 तुम्हारी यूजी के लिए भी है और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी 20 है और पीजी के लिए दैट इज 25 जून। ओके, नेक्स्ट दैट इज लास्ट डेट ऑफ फॉर प्रिंटिंग ऑफ द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी तुम्हारी वेबसाइट की जो वेबसाइट से जो तुमने अपना फॉर्म फिल किया उसको प्रिंट आउट करने की लास्ट डेट क्या है, 25 मई इसके यूजी केस में, 25 मई तुम्हारे प्रोफेशनल प्रोग्राम के केस में भी है एंड 30 जून तुम्हारे किसके केस में, पीजी के प्रोग्राम्स में। ओके, सो सबकी टाइम अलॉट कर दी गई। और एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे तुम्हारे, तो टेंटेटिव डेट दी गई है, हो सकता है डेट थोड़ी इधर उधर हो जाए बट लाइक नियर बाय यही होने वाला है। ओके, तो यूजी और पीजी के तो एग्जाम्स होने वाले नहीं है, तुम्हारे ही होने हैं, तो वो कब होंगे, 15 से 30 के बीच में होंगे। एंड अब वो जब भी हो जाए या फिर लाइक 30 के बाद भी हो सकता है, अगर कोई रीजन इनके पास होंगे तो मे बी कुछ भी हो सकता है रीजन इनका, तो बट एक्सपेक्टेड क्या है कि इसके बीच में ये ले सकते हैं, होपफुली लाइक 98% चांसेस है कि इसके बीच में तुम्हारे एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। एंड नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट टेंटेटिव डेट किसकी दी है, तुम्हारी काउंसलिंग की दी है, यानी 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में तुम्हारी काउंसलिंग होगी। सिमिलरली पीजी में भी 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में ही तुम्हारी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। बट यूजी की काउंसलिंग 1 से लेके 31 के बीच में होने वाली है। अभी लाइक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगनी है तुम्हारी, दैट इज 650 ओनली। ओके, 650 सिर्फ लगेंगे। बट अगर तुम एक कोर्स से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हो, तो तुम्हें 50% पे करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म का एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए। सपोज मैंने बीए ले लिया, बीएलएलबी साथ में ले लिया, लाइक बीबी और बीएलएलबी दोनों का फॉर्म फिल कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बीबीए का 650 भरना पड़ेगा एंड बीएलएलबी का सिर्फ 325 पे करना पड़ेगा, यानी एक का 50% और एक का फुल अमाउंट। एंड ऐसा ही अगर तुम एक से ज्यादा और कोर्सेज में लाइक 2, 3, 4, 5 करोगे तो भी सेम चीज अप्लाई होगी। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा कोर्स कोड क्या है, फीस कितनी है, ये सारी चीजें। ये देखो तुम्हारा जो बीबीए है वो कितने सेमेस्टर्स का होगा, 6 सेमेस्टर्स, यानी टोटल तुम्हारे 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स होंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर्स। ओके, इसका कोर्स कोड क्या है, दैट इज 411। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 66, जो काफी कम है। तो यानी अगर तुमने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया होगा या कुछ भी तुम्हारा थोड़ा भी डाउटफुल होगा तो तुम्हारे जाने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि 66 सीट्स है, पहली बार कोर्स आ रहा है, मतलब था तो ऑब्वियसली पहले से एफिलिएटेड कॉलेजेस में, बट मेन कैंपस में अभी से आ रहा है तो क्या है, थोड़ा ज्यादा क्राउड बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि मेन कैंपस की फीस ऑल्दो हर जगह से हमेशा कम रहती है, चाहे कोई भी मेन कैंपस हो किसी भी यूनिवर्सिटी का। ओके, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, दैट इज 66। फीस कितनी लगनी है, दैट इज 15,000 पर सेमेस्टर। एंड अगर यही बीबीए तुम किसी भी रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज से या किसी भी एफिलिएटेड नॉर्मल कॉलेजेस से भी जाके करोगे तो तुम्हारे 30, 40, 50 इससे नीचे तो कहीं लगना ही नहीं है। आई बेट यू, लाइक बनारस में ही तुम्हें मैं बता दे रही, 30 से नीचे तो कहीं नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ कितने का कर रहे हैं, 15,000 पर सेमेस्टर दे रहे, उसमें भी अगर तुम स्कॉलरशिप फॉर्म सही से फिल करते हो तुम पूरी फुली लाइक उसमें फिट बैठोगे तो ये भी पूरी रिफंडेबल है। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है इसमें, दैट इज 12th पास होना चाहिए। ये नहीं कि लाइक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करते होगे तो ही तुम बीबीए कर सकते हो, बीबीए तुम किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होगे तुम लाइक उसके कोर्स के लिए एलिजिबल हो, प्लस बस 12th पास होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है दैट इज कि पेपर जो होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे कितने होंगे, दैट इज 100 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड तुम्हारा पेपर किस मोड में होगा, ओएमआर यानी पेन पेपर मोड में होने वाला है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 4 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने चांसेस को और इंक्रीज कर पाओगे सीट सिक्योर करने के। बट क्यों ही तुक्के पे जाना, पहले से प्रिपेयर होके जाओ भाई, हम इस सिचुएशन में ही ना जाए कि हमको जहाँ पे तुक्का लगाना पड़े, 1, 2, 3 करना पड़े, क्योंकि हो सकता है जो तुक्का तुम्हारा सही लग रहा हो
वही तुक्का जो नहीं पढ़ के आए हो 10 और उनका भी सही लग रहा हो, क्योंकि वो हो सकता है कॉमन सेंस बेस्ड हो थोड़ा बहुत, जिससे तुम्हें लगता हो नहीं नहीं यही तुक्का होगा, तो सब लगा रहे हो। तो हमेशा एग्जाम के लिए थोड़ा तो प्रिपेयर होके जाओ बाय, मतलब लाइक ठीक है, मैं नहीं कहती 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें आने ही चाहिए, एटलीस्ट 90 क्वेश्चन तो आ रहे हो, 85 क्वेश्चन तो आ रहे हो, ताकि तुम बाकी के 15 और उन 10 पे तुक्के लगाओ, बाकी तो तुम अच्छे से कर सको, उनके लिए तो तुम कॉन्फिडेंट रहो। ओके, सो टोटल मार्क्स कितने का होगा पेपर, मतलब लाइक टोटल मार्क्स का कितना होगा तुम्हारे इस पेपर का, दैट इज 400 मार्क्स, एंड ड्यूरेशन कितनी मिलेगी, दैट इज 2 आवर्स ओनली। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज एग्जाम पेपर किस लैंग्वेज में होगा, दैट इज बायलैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। सपोज ये पर्टिकुलर एक शीट हो गई, तो हाफ साइड इंग्लिश होगा, हाफ साइड हिंदी होगा। सो ये सारी चीजों के बाद लाइक कि कोर्सेस कैसे कंप्लीट, मतलब लाइक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे आप लाइक प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट तो सब 12th पास हो गए, अभी किसी को ज्यादा आइडिया भी नहीं होगा, बहुत से बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई उठ के एकदम से सजेशन देगा एक ये भी कोर्स है अप्लाई कर सकते हो तुम, तो अब जब ये भी एक कोर्स है, तो तुम अप्लाई करने जाओगे ये भी एक कोर्स के लिए, तो ये भी एक कोर्स के लिए तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो जब इस एग्जाम के लिए, जब इस लाइक इस कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होने जाओगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न है, क्या मतलब लाइक क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितना पेपर पहले का हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एवरीथिंग। ओके, सो इस चीज के लिए तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कॉमर्स नेशन के साइड से एंट्रेंस बैचेस आ चुके हैं, जिनकी प्राइसिंग होगी सिर्फ 999 ओनली। ओके, सो जो ये बैचेस हैं इनमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा और कैसे तुम्हें हेल्पफुल होने वाले हैं, हेल्पफुल तुम्हें होंगे क्योंकि तुम्हें इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तुम्हें एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये इसका एग्जाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है बीबीए का, एक तरह से कह सकते हैं हम मेन कैंपस के लिए, तो ऑलरेडी जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे बीबीए के अब तक एंट्रेंस एग्जाम्स, सबसे तुम्हारे लिए जो मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस होंगे वो क्वेश्चंस हम उठा के लाए हैं तुम्हें तुम्हारे इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। ओके, एंड दूसरी चीज दैट इज हम तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस तुम्हें बहुत ही लाइक जो कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं उन पे प्रोवाइड करेंगे, एंड बाकी सारे तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्लासेस। दूसरा मीडियम क्या होगा, मतलब लाइक वीडियोस का, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। ये नहीं कि कोई अगर किसी की हिंदी सिर्फ जो हिंदी जानता होगा उसको इंग्लिश में दे देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, एंड जो सिर्फ इंग्लिश जानता होगा उसे हिंदी में दे देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो बैलेंस आउट करने के लिए हमने दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया है, ताकि दोनों ही टाइप के बच्चों को या कह लो स्टूडेंट्स को इजी हो। ओके, नेक्स्ट दैट इज तुम्हें क्लास में नोट लाइक पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स, ताकि तुम्हें क्या हो कि तुम एमसीक्यूज के साथ साथ ये भी पूरा अच्छे से थ्योरी भी प्रिपेयर कर सको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम एमजी के एवीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एमजी के एवीपी का ही एग्जाम देना है, तुम एलयू का भी दे रहे होगे, तुम डीडीयू का भी दे रहे हो, तो ये तुम्हारा सिर्फ एक जगह नहीं, तुम्हारा हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर एक बार बैच परचेज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमजी के एवीपी का ही एग्जाम देना है तो क्यों पैसे इतने लगाना, तुम इसी बैच के प्राइसिंग में तुम 3 और यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हो साथ ही साथ। ठीक है, सो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप प्रिपेयर लाइक जैसे भी इंटरेस्ट हो, जितने भी लाइक इंटरेस्टेड हो इस बैचेस में या इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बैचेस परचेज करने के लिए। और बैच की प्राइसिंग दैट इज 999, बहुत कम है, अगर तुम इस प्राइस में कहीं पे भी ढूंढोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा जहाँ क्वालिटी नहीं होगी कंटेंट की, बस लाइक ठीक है तुम्हें पढ़ाने के नाम पे तुमसे पैसे लिए तो कुछ तुम्हें दे दे रहे हैं, ये वाला सिचुएशन होगा। ओके, सो इससे बेटर क्या है, 999 पे करो, क्वालिटी भी लो, प्राइस भी बेयर मिनिमम पे कर लो, दोनों हाथ में अपने एकदम बेनिफिट्स लेके घूमो। ओके, एंड कुछ तो छूट रहा बताने को, हाँ तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं, अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने हैं, दैट इज तुम्हारे सिर्फ तुम्हारी फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, और हाँ एक चीज और, बहुत से बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि मेरे पास तो मार्कशीट है पर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो सर्टिफिकेट है ना वो आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को मिलता है, सीबीएसई वालों को सिर्फ मार्कशीट मिलती है। ठीक है, मतलब मेरे टाइम पे भी मेरे को बहुत पैनिक हो गया था कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं, अब क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मेरे को तो मिला ही नहीं, आज तक मैंने देखा ही नहीं, ऐसे करने लगी थी मैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट किसे मिलता है, यूपी बोर्ड और आईसीएसई वालों को भी मिलता है, शायद आईसीएसई वालों का भी मैं कंफ्यूज हूँ, मे बी उनको भी नहीं मिलता, सिर्फ सीबीएसई मतलब यूपी बोर्ड वालों को मिलता है, बट सीबीएसई वालों को नहीं मिलता मेजरली। तो ठीक है, तो इस चीज़ पे पैनिक मत करना, अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना,
प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी के अपार्ट किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना इनकम सर्टिफिकेट है, सब इस ईयर में इशूड रखना। मतलब लाइक इस ईयर का इशूड होगा तो उसकी वैलिडिटी कंसिडर हो जाए, मतलब लाइक उसमें तुम्हें काउंसलिंग में कोई इशू नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी पे भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं होने वाली है। ओके, सारे बेसिक्स पॉइंट्स बता दिए गए हैं तुम्हें कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोर्स में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है तुम्हें बता दिया गया है, और सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है सारी पास ऑन कर दी गई है तुम तक। ओके, एंड अगर कोर्स परचेज करना हो तो भी ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर तुम्हें बीबीए के एंट्रेंस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमेशा तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिल जाए, ताकि तुम कहीं भी ऐसे ना हो कि छूट जाओ। लाइक सपोज तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, तुमने फॉर्म तो भर लिया था पर तुमने वीडियो को मतलब लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हो सकता है तुम्हारा वीडियो ऐसे लाइक तुम्हारा एग्जाम मिस हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो खुद तो याद रहेगा नहीं, तुमने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने भी तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, तो तुम रह सकते हो एग्जाम देने से। ऐसी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिल सके। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।